विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है रात का चौकीदार। यह पूरक पठन है और इस पाठ के लेखक सुरेश कुशवाहा, जिनका दूसरा नाम तन्मय है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि घर मालिक उससे पूछता है, यानी पैसे देने वाला उससे पूछता है कि भाई घर कॉलोनी में तो 100-125 घर है, फिर 50 और 60 ही घरों से तुम्हें पैसे मिलते हैं। फिर जिन घरों से पैसे नहीं मिलते, क्या तुम उनकी चौकसी नहीं करते हो? क्या करते हो? तो बहादुर का उत्तर है, बहादुर क्या उत्तर देता है? हाँ साहब जी, चौकसी करना या चौकसी रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता। इसका मतलब जो पैसे देते उनका ही काम नहीं करता, ये तो मेरा काम है। फिर उनकी जो लोग पैसे नहीं देते उनकी चौकसी रखना तो और भी ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो पैसे देते हैं उनकी तो चौकसी करनी है, लेकिन जो पैसे नहीं देते उनके घर की रखवाली तो और ध्यान देकर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बहादुर बताता है, भगवान न करे यदि अगर उन लोगों के घर पर चोरी हो जाए या ऐसी कुछ घटना हो जाए तो फिर पुलिस तो हमें ही पूछेगी कि इस कॉलोनी में तुम चक्कर लगाते हो, तो फिर देखा क्यों नहीं। और ये भी हो सकता है कि वह लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा सकते हैं या झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हमने इसे पैसे नहीं दिए, इसीलिए इसी ने ही किसी से कहकर हमारे घर पर चोरी करवा दी। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है, ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है। अब वह घर मालिक प्रश्न करता है, अच्छा यह बताओ, रात में अकेले तुम्हें डर नहीं लगता? यानी रात में अकेले तुम घूमते हो, अकेला ही घूमते हो तुम्हें डर नहीं लगता? अब बहादुर का उत्तर है, क्या कहता है? डर क्यों नहीं लगता साहब? दुनिया में जितने जिंदे हैं, इसका मतलब दुनिया में जितने जीवित हैं, उन सभी को डर लगता है। और सही है, वास्तविकता में आप किसी का भी देखिए, हर किसी को डर है, लेकिन अलग अलग से डर है। किसी को व्यक्तियों से, किसी को प्राणियों से, और कुछ प्राणियों को उनसे, उनके जो बड़े प्राणी हैं उनसे उस तरह के है डर लगता है। जितने जीवित है, जितने जिंदा है, सबको डर लगता है। और आप जैसे बड़े लोगों को डर लगता है, तो मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को भी डर लगता है। मैं तो छोटा आदमी हूँ। अब बहादुर बताता है, कई बार तो ये नशा करने वाले, कई बार नशा करने वाले जैसे शराब पीने वाले हैं, कई बार पत्ते वाले जो ताश खेलते हैं, कई बार गुंडे हैं, बदमाश है, इन लोगों से भी मारपीट हो जाती है। बहादुर यानी रात के समय में चौकीदारी करने वाला बहादुर किससे मारपीट करता है? कभी कभी नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे हैं या बदमाश है, इनसे मारपीट हो जाती है। अब ये तो हुआ है गुंड लोगों का, बदमाश लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीफ लोगों से भी उसे क्या मिलता है? तो शरीफ लोग भी उसे परेशान करते हैं, जैसे बदमाश करते हैं वैसे शरीफ लोग। लेकिन अब उन शरीफ लोगों से क्या क्या मिलता है? देखिए कि शरीफ लोगों से झिड़कारियाँ मिलती है, दुत्कार मिलता है, धौंस मिलती है। झिड़की का मतलब है डांट फटकार, झिड़की का मतलब है डांट फटकार, दुत्कार का मतलब है धिक्कार, और तीसरा शब्द है धौंस। धौंस का मतलब है धमकी। क्या? धमकी। इसका मतलब कभी कभी डांट फटकार मिलती है, धिक्कार मिलता है, कभी कभी धमकी भी मिल जाती है। किन से? सज्जन लोगों से, और बदमाशों से मारपीट हो जाती है। तो अच्छा बहादुर, तुम सोते कब हो? अब दूसरा प्रश्न है उनका, अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है, तो ये बताओ, रात के समय में चौकीदारी करते हो, लेकिन तुम्हारे सोने का समय क्या है? आपको तो हर रात में चौकीदारी करने के लिए जागना पड़ता है, तो फिर सोने का समय क्या है? तो चौकीदार बताता है, साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाता हूँ। अब देखिए,
5-6 बजे तक जागता है, फिर सुबह आता है वो 8-9 बजे आता है और कॉलोनी में एक चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाता है? वो इसलिए चक्कर लगाता है कि वह तसल्ली कर लेता है, वो यकीन कर लेता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ घटना घटी नहीं है, और फिर कल की बची हुई नींद को पूरी करने जाता हूँ और फिर आज रात को जागना होता है। यानी कल की रात की नींद बाकी है, उसे पूरा करना है और आज की रात को जागना है। इन सभी के लिए, इन दोनों के लिए मैं फिर अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर पर जाऊँ, यानी आप जल्दी से पैसे देंगे तो मैं मांगने के लिए अगले घर पर जा सकता हूँ। तो क्या करता है वो? उनसे विनती करता है। अब वो क्या करता है, देखिए मालिक क्या कहता है या लेखक क्या कहता है। अरे भाई, अभी तो तुमने कहा है कि जो लोग पैसे नहीं देते उनके घरों का तो तुम ज़्यादा ख्याल करते हो, ज़्यादा ध्यान देते हो। आज से तुम मेरे घरों की, यानी मेरे घर की चौकसी भी, रखवाली भी कैसे करोगे? बिना पैसों के करोगे। क्योंकि पहले तुमने कहा था जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर का ख्याल तो ज़्यादा रखना पड़ता है, कहीं चोरी वोरी हो जाए तो मुझ पर ये इल्ज़ाम डाल दिया। आज से फिर वैसे ही बिना पैसे के मेरे घर क्या करनी है? तुझे रखवाली करनी है। बेचारा क्या कहता है? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार दूसरे घर की तरफ चला जाता है। कुछ कहा क्या उसने? कुछ नहीं कहा। अब लेखक कहता है, मैं सोचता हूँ किसी का दबाव नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है, फिर भी अकेला आदमी अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पूरा करता है और हम लोगों की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है? निष्कपट भाव से। उसके मन में कोई भी बुरे विचार नहीं होते हैं। और यह रात का रखवाला स्वयं, यानी चौकीदार, रात का रखवाला, हमारी चौकसी करने वाला, हमारा ख्याल करने वाला कितना असुरक्षित और अकेला रहता है। हो सकता है असुरक्षित ही है, क्योंकि रात के समय में यदि अगर 2-4 बदमाश आ जाए, हो सकता है 1-2 यदि अगर उसे सिर में मार दिए है या अन्य कई जगह पर मारपीट किए तो बेचारा जगह पर ही मर जाएगा। तो कितना असुरक्षित और कितना असुरक्षित और अकेला है। अब लेखक कहता है, मेरे मन में विचार है कि पैसे दिए नहीं हैं, उसने भी नहीं दिए हैं और मैंने भी नहीं दिए हैं। मैं रात भर वहाँ पोह करता रहा। वहाँ पोह का मतलब उधेड़ बुन, क्या करूँ, पैसे दूँ या न दूँ, पैसे दूँ या न दूँ। लेकिन इस विचार में मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। जब व्यक्ति किसी दुविधा में होता है और मन से दुविधा में होता है तो उसे नींद नहीं आती कि मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। लेखक कहता है, इस सवेरे उठने तक मैंने निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? कि पैसे देने हैं या नहीं, अब आगे देखेंगे। तो मैंने चौकीदार को बुलाया, बहादुर को बुलाया और उससे कहा, मेरे घर की चौकसी तुम करते हो, मेरे घर की तुम रखवाली करते हो, तो तुम्हें इसका पूरा मेहनताना मिलेगा। तो तुम्हें इसका पूरा मेहनताना मिलेगा, यानी चौकसी करने के बदले में तुझे जो तू चाहता है कि एक रात का 1 रुपया, एक रोज का 1 रुपया, तो 30 दिन के 30 रुपये तुझे पूरा मेहनताना मिलेगा, तुझे पूरे पैसे मिलेंगे। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। देखो, इतना कहने के बाद, इतना काम करता है, थोड़े से पैसे लेता है, फिर भी विनम्रता है। यानी 1 माह के रात भर जागने के लिए 30 रुपये लेता है और फिर भी सलाम करके चला गया। लेखक कहता है, मैंने चैन की सांस ली, अब मैं आश्वस्त हो गया हूँ और उस चौकीदार के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा बढ़ गई, इसका मतलब मेरे मन में उसके प्रति आदर का जो भाव था वह और बढ़ गया कि मैं सोचने लगा हूँ कि जो व्यक्ति रखवाली करता है कितना ईमानदार है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है। एक तरफ वह है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, अपनी कर्तव्यनिष्ठता क्या करता है वो पूरी करता है, और दूसरी तरफ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो मुफ्तखोर रहते हैं कि उन्हें सभी, जैसे कि कोई चीज़ हो या कोई सेवा हो,
उन्हें मुफ्त में ही मिलनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। इस तरह से लेखक ने हमें रात के समय में चौकीदारी करने वाले लोगों के जो प्रश्न हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, और समाज के कुछ ऐसे मुफ्तखोर लोग हैं, उनसे हमें अवगत कराया है। अब आपको इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करना है, स्वाध्याय लेखन करना है। अब आगे का पाठ आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आपका जो पठन है या आपका अभ्यास है वह जारी रहनी चाहिए।